बात हार और जीत की तो है ही नहीं, बात 11 की है। बात श्रेयस अय्यर को बाहर बिठाने की है, बात आई मीन जस्ट फिलॉसफी की है। मेरा तो सबसे बड़ा पॉइंट यह है कि श्रेयस अय्यर को क्यों रखा है टीम में भाई। आई मीन मैं ही था, बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं, मैं ही था जब तिलक वर्मा इंजर्ड हुए। तो मैंने ही बोला था कि श्रेयस को नहीं खिलाना चाहिए। क्यों नहीं खिलाना चाहिए? बड़ी सिंपल सी बात है यार, वर्ल्ड कप में बंदे का नाम नहीं है। ईशान किशन और संजू सैमसन दोनों टीम में है, रिंकू सिंह टीम में, आप इनको मौका दो ना, आप इनको खिलाइए, इनको आप तैयार कीजिए, क्योंकि इनका नाम विश्व कप की टीम में है। देयर इज नो डाउटिंग अबाउट दैट। तो वो बिल्कुल सही निर्णय था कि श्रेयस अय्यर को खेलने का मौका नहीं मिला। लेकिन जब ईशान किशन इंजर्ड हो जाते हैं, तो अब आपके पास बाहर कोई बैटर बैठा ही नहीं है। या तो कोई बैठा हो तो चलो कोई बात नहीं, लेकिन अगर कोई बैठा ही नहीं है तो आप क्या करोगे? तो फिर आप उनको मौका दोगे कि भाई हमने रखा क्यों है? इनिशियल प्लान्स में नहीं है। इट्स एन इमरजेंसी, एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन है, पर हम 6 बैटर से तो नहीं खेल सकते ना। 6 बैटर, 5 प्रॉपर बॉलर, 7 नंबर पे हर्षित, ऐसा थोड़ी ना होता है, ऐसा नहीं करने वाले हम। क्यों? क्योंकि मैच जीतना और हारना तो सेपरेट इशू है, पर जो हम तरीके से टीम तैयार करना चाहते हैं, इज दैट राइट और रॉन्ग? एंड आई डेयर से श्रेयस अय्यर को बाहर बिठाने का अब क्या लॉजिक है यार? अगर ऐसा ही है, ओके नाउ हियर मी आउट। तो 2 चीज़ें, एक तो अगर आपको ऐसे ही आपको उनको खिलाना ही नहीं है, तो श्रेयस अय्यर को आपने रखा क्यों है कैंप के अंदर? मतलब आयुष बडोनी को रख लो यार, शहबाज अहमद को रख लो, मैं 4 नाम और ले लेता हूँ, आप उनको रख लीजिए, क्योंकि वो अगर ड्रेसिंग रूम में रहेंगे तो कुछ सीखेंगे। एंड आई गेट इट, आई एब्सोल्युटली गेट इट कि आप किसी बच्चे को सिखाना चाहते हैं। पर श्रेयस अय्यर को सीखने की ज़रूरत है क्या? कि बाहर बैठ के आपको कैसा लगता है, देखो कि आप ड्रेसिंग रूम से देखो कैसा है। आई मीन व्हाई? ये वाला मौका था जहाँ पे आपको उनको खिलाना चाहिए था। अब उसके अंदर कई और परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस होते हैं कि देखिए इनिशियल थॉट में था कि तिलक वर्मा आ जाएँगे, वो खेल जाएँगे, सो ओके। और अगर आपको ये लग रहा है एक मैच में वो रन बना देगा तो फिर सडनली सोशल मीडिया पे बवाल हो जाएगा, तो होने दो ना। आपका काम ये है कि आप 7 बैटर से कम खेलोगे, 8 नंबर पे आपको एक ऑलराउंडर चाहिए। आप उस फिलॉसफी को तो मत चेंज कीजिए। और श्रेयस अय्यर को ऐसे तो मत बिठा के रखिए। आई थिंक द डिसीजन टू बेंच हिम वाज़ ग्रॉसली इनकरेक्ट। और अगर बाहर बिठाने का इतना ही मन है, उनको सोच रखा है, तो फिर उनको घर भेज दो यार। लेट हिम गो एंड प्ले समथिंग एल्स। यहाँ पर रहने का ना कोई लॉजिक मेरी समझ में नहीं आ रहा है।